जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने चैनल। दोस्तों, अपनी स्त्री को भूलकर भी इन 3 प्रकार के लोगों के पास नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो आपके जीवन में काम आने वाली है। आपसे एक निवेदन है, कृपया करके इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वह 3 प्रकार के कौन से लोग होते हैं जिनके पास अपने स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने पर आप बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, 3 प्रकार के लोगों के पास अपनी पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लिए एक बार एक नगर में एक सुनार का बेटा रहा करता था। उस घर में सुनार का बेटा और उसके बेटे की बहू रहा करती थी और उसके साथ में सुनार की पत्नी रहा करती थी। लेकिन जो सुनार का बेटा था, उसके सुनार बेटे के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, जो सुनार था उसकी मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी, यानी कि उसे सुनार के बेटे का कोई भी पिता नहीं था। उसके साथ में घर में केवल उसकी पत्नी और उसकी माँ रहा करती थी। दोस्तों, एक समय की बात है जब सुनार की पत्नी एक दिन अपनी पुत्र वधू पर झूठ दोष लगा देती है और अपने पुत्र से कहती है, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी जो है यह चरित्रहीन है। यह आधी रात के समय छुप करके किसी गैर मर्द से मिलने के लिए जाती है। दोस्तों, जब इस बात के लिए सुनार की पत्नी अपने पुत्र से कहती है तो वह पुत्र अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर बड़ा ही दुखी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं जो माँ होती है वह माँ अपनी संतान से, अपने पुत्र से कभी भी किसी प्रकार से कोई भी झूठ नहीं बोलती है। और माँ तो एक ऐसी देवी होती है जो हर बच्चा अपनी माँ पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से उसे माँ ने अपने पुत्रवधू के बारे में इन गलत शब्दों का प्रयोग किया और अपने बेटे के लिए झूठ मूठ का बताया, तो उसके बेटे ने अपनी माँ की बातों पर पूर्ण तरीके से भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, जबकि दोस्तों वह बात बिल्कुल झूठी थी। उसके बाद में वह सुनार का पुत्र अपनी पत्नी पर बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और घर जाकर के जब वह इस बात के लिए अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी उसे सुनार के बेटे से, यानी कि अपने पति से मना कर देती है और कहती है, नहीं, आप और आपकी माँ मेरे चरित्र पर दाग लग रहे हो। मैंने ऐसा कोई घिनौना कार्य किया ही नहीं है जिसकी वजह से आपके मान सम्मान पर ठेस पहुँचे और मेरी पतिव्रता स्त्री होने का मान घटे। ऐसा कोई गलत कार्य मैं नहीं किया है। दोस्तों, इसके बाद में जो सुनार के बेटे की माँ थी वह अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ दिनों के लिए इसके मायके छोड़कर आ जाओ, क्योंकि तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ दिनों के लिए इसके मायके छोड़कर आओगे तो वहाँ पर रह करके इसे अपनी गलतियों का पश्चाताप होगा और उसके बाद में यह अपने आप ठीक रास्ते पर आ जाएगी। दोस्तों, वह बेटा के अपनी माँ के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुनकर फिर वह सुनार का पुत्र बाजार की तरफ जाता है और एक शहर के बाजार में जाकर एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर लाता है अपनी पत्नी के लिए, और वह साड़ी लाकर के सुनार का बेटा अपनी पत्नी के लिए दे देता है। अपनी पत्नी को साड़ी देकर के कहता है, प्रिय, इन कपड़ों के लिए तुम जल्दी से साड़ी देकर के कहता है प्रिया, इन कपड़ों के लिए तुम जल्दी से पहन लो, अब हम तुम्हारे मायके के लिए जाने वाले हैं, यानी कि मैं अपनी ससुराल जाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही सुनार के बेटे की पत्नी ने अपने मायके जाने की बात सुनी तो वह इस बात को सुनकर के बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके बाद में उसकी पत्नी फटाफट तैयार हो जाती है और वह सुनार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ में अपनी ससुराल के लिए जाने लगता है, यानी कि अपनी पत्नी के मायके के लिए जाने लगता है। दोस्तों, ससुराल का जो रास्ता था वह बहुत ही ज्यादा लंबा था। वह दोनों पैदल ही पैदल चलते हैं। फिर उनको चलते चलते शाम हो जाती है और जब शाम हो जाती है तो वह दोनों एक जंगल में ठहर जाते हैं। उसे जंगल में ठहरते ही उसे लड़के की पत्नी के लिए बड़ी तेजी से प्यास लगती है। जब उसकी प्यास लगती है तो वह अपने पति से कहती है पिया जी, मुझे प्यास लगी है,
मुझको पानी पीना है, आप मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दें। दोस्तों, वह सुनार का पुत्र अपनी पत्नी के मुंह से प्यास की बात सुनकर तो वह कहता है, ठीक है प्रिया, मैं कहीं से तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना, तुम इसी जगह पर बैठकर मेरा इंतजार करना। दोस्तों, उसके बाद में वह इतनी बात का करके अपनी पत्नी के लिए पानी लाने के लिए चला गया और वहाँ से जाकर के जंगल में पानी को ढूंढने लगता है। उसके बाद में जो सुनार की पुत्रवधू थी, यानी कि उसे सुनार के लड़के की पत्नी थी, वह इस वृक्ष के पास में बैठ जाती है और वह सुनार का बेटा पानी की तलाश करने के लिए जंगल में भटकता है। काफी समय बीत जाता है। जब थोड़ा समय बीतने के बाद में जिस वृक्ष के पास में उसे सुनार के बेटे की बहू बैठी हुई थी, दोस्तों, इस वृक्ष में एक काला सा सर्प रहता था। वह काला सर्प उसे वृक्ष से नीचे उतारकर उसे सुनार के बेटे की पत्नी के लिए काट लेता है। जैसे ही वह कल कर उसकी पत्नी के लिए दस्ता है, उसे अंधेरी रात में तो उसकी इस समय पर उसके पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब सुनार का बेटा अपनी पत्नी के लिए पानी की व्यवस्था करके लौटकर वापस आता है, वह आकर के देखा है कि उसकी पत्नी के मुंह से नीले नीले जाग आ रहे हैं, क्योंकि उसकी पत्नी के लिए एक काले सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से जाग आ रहे थे और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर वह आते ही उसके लिए रोने लगा और चिक चिक के रोने लगा। तो दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए इन जगहों पर अकेला छोड़ कर जाता है और अकेले छोड़ने की गलती करता है, इन 3 कर्म से अकेला छोड़ता है, तो उसके साथ में अक्सर अंत में यही हाल होता है। दोस्तों, पहली बात, किसी भी पुरुष के लिए अपने स्त्री के लिए मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मुसीबत के समय अपनी पत्नी के लिए अकेला छोड़ देता है तो उसके विवाहित जीवन में बाधा उत्पन्न होने लगती है और पति पत्नी के बीच में मतभेद होने लगता है, जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कभी भी मुसीबत के समय अपनी पत्नी के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और किसी गैर पुरुष के पास दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आए या फिर आपका कोई हेतु रिश्तेदार आए, तो उसे समय अपनी पत्नी के लिए अपने घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी बात, जिस समय पर आपकी पत्नी के ऊपर समाज के लोग या फिर आपके परिवार के लोग कोई गलत लालचंद लगे, उसे समय आपके लिए अपनी पत्नी के साथ ही खड़े रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमारे लिए यही शिक्षा मिलती है, हर पुरुष के लिए इन 3 जगह पर अपनी पत्नी के लिए कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इन परिस्थितियों में भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।